जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 4 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 5वें श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं द्वितीय अध्याय के 5वें श्लोक पर। इसमें लिखा है, नामधेयम दशम्याम तु द्वादश्याम भाष्यम कारेत पुण्य तिथ्यो मुहूर्ते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते। अर्थात अस्य इस बालक का नामधेयम तु नामकरण संस्कार दशम्याम व द्वादश्याम 10वें व 12वें दिन व पुण्य तिथो व मुहूर्ते किसी भी पुण्य यानी अनुकूल अर्थात सुविधाजनक तिथि या मुहूर्त में व गुणान्विते नक्षत्रे शुभ गुण वाले नक्षत्र में कारेत करावे। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो नामकरण में ग्रह सूत्रों के प्रमाण, ग्रह सूत्रों में नामकरण की विधि कुछ परिवर्तन के साथ मिलती है। तो पहला श्लोक मिलता है, नाम चाशमे बधु घोष बाध्यंतरंतम शम मिनिष्ठानम द्वक्षरम चतुरक्षरम वा युगमानी श्वेव पुष्याम आयुजानी स्त्रीणाम। दूसरा श्लोक मिलता है, दश्याम उत्थाप्य पिता नाम करोति द्वक्षरम चतुरक्षरम व घोष बाध्यंतरम दीर्घ मिष्ठानंतरम कृतम कुर्यात न तदष्टम आयुचरम अकारांतम स्त्रीः। भावार्थ, 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार कराता है। बालक का नाम 2 अक्षर या 4 अक्षर का हो और वह घोष संज्ञक अर्थात 5 वर्गों के 2-2 अक्षर छोड़ के तीसरे, चौथे, 5वें जो कि गा घा ड़ा जा झा आ डा ढा ढा दा धा ना वा भा मा ये स्पर्श और अनस्त अर्थात या रा ला वा से युक्त दीर्घ स्वरांत नाम रखें और नाम कृदंत रखें तद्वितांत नहीं। विषमाक्षर और अकारांत नाम स्त्रियों के होने चाहिए। महर्षि दयानंद के नामकरण का निम्न काल दिया है। नामकरण का काल जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेके 10 दिन छोड़कर 11वें या 101वें दिन में अथवा दूसरे वर्ष के आरंभ में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम रखें। उसके बाद 6वें और 7वें श्लोक हैं वर्णानुसार नामकरण। तो इसमें लिखा है, मंगलम ब्राह्मणस्य शातस्य क्षत्रिय बलवंतम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुत्सितम शर्मबधु ब्राह्मणस्य शूद्राज्यो रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष्य संयुक्तम। अर्थात ब्राह्मणस्य मंगलस्यात्, ब्राह्मण का नाम शुभत्व श्रेष्ठत्व भावबोधक शब्दों से जैसे ब्रह्मा विष्णु मनु शिव अग्नि वायु रवि आदि रखना चाहिए। क्षत्रिय क्षत्रियों का बल अन्वितम बल पराक्रम भावबोधक शब्दों से जैसे इंद्र भीष्म भीम सुयोधन नरेश जयेंद्र युधिष्ठिर आदि रखना चाहिए। वैश्य धन संयुक्तम वैश्य का धन ऐश्वर्य भाव बोधक शब्दों से जैसे बाशुमान वित्तेश विश्वंभर धनेश आदि और शूद्रस्य तु शूद्र का जुगुत्सिप्तम रक्षणीय पालनीय भावबोधक शब्दों से जैसे सुदास अकिंचन नाम रखना चाहिए। अर्थात व्यक्ति के वर्ण साक्षेप गुणों के आधार पर नामकरण करना चाहिए। अथवा ब्राह्मण से शर्मवद स्यात्, ब्राह्मण का नाम शर्मवत कल्याण शुभ सौभाग्य सुख आनंद प्रसन्नता भाव वाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए जैसे देव शर्मा विश्वामित्र देवव्रत धर्मदत्त आदि। राज्य रक्षा संवितम, क्षत्रिय का नाम रक्षक भाव वाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए जैसे महीपाल धनंजय धृतराष्ट्र देववर्मा कृतवर्मा। वैश्य पुष्टि संयुक्तम, वैश्य का नाम पुष्टि समृद्धि ज्योतक होना चाहिए जैसे धनगुप्त धनपाल वसुदेव रत्नदेव पशुगुप्त। और शूद्रस्य नाम यानी शूद्रों का नाम प्रेष्य संयुक्तम सेवकत्व भाव वाले शब्दों को जोड़कर रखना चाहिए जैसे देवदास धर्मदास महीदास। अर्थात व्यक्तियों के वर्णगत कार्यों के आधार पर नामकरण करना चाहिए जैसे ब्राह्मण का नाम विष्णु शर्मा, क्षत्रिय का नाम विष्णु शर्मा, वैश्य का नाम विष्णुगुप्त और शूद्र का नाम विष्णुदास। इस प्रकार नाम रखना चाहिए। जो कोई द्विज शूद्र बनना चाहे तो अपना नाम दास शब्दांत धर ले। अब इसकी अनुशीलन देखते हैं। तो 6वें 7वें श्लोकों के संगत अर्थ प्रचलित टीकाओं में इन दोनों श्लोकों के अर्थों में निम्न त्रुटियां पाई जाती हैं। प्रचलित टीकाओं में इन दोनों श्लोकों का जिस पद्धति से अर्थ किया गया है उससे दोनों श्लोकों का अंतर स्पष्ट नहीं होता। इन टीकाओं के अर्थ के अनुसार पहले 4 श्लोकों में वर्णों का क्रमशः मंगलयुक्त बलयुक्त धनयुक्त और
निंदा युक्त नाम रखने का विधान है और द्वितीय में शर्मा युक्त, रक्षा युक्त, पुष्टि युक्त और दास युक्त नाम रखने का कथन है। यहाँ संदेश होता है कि पहले और दूसरे श्लोकों में ये भिन्न भिन्न विधान क्यों हैं, तथा यह शंका होती है कि इस प्रकार के शब्दों को संयुक्त करके नाम रखने की परंपरा प्राचीन काल में अधिक नहीं मिलती। स्वयं मनु का नाम भी इस परंपरा के अनुसार नहीं है और दूसरा कोई विधान मनु ने दिया नहीं है। यह विरोध क्यों? इन अर्थों के अनुसार दूसरे श्लोक में एक रूपता नहीं बनती। शर्मा और दास तो उपाधियां मान ली तथा रक्षा और पुष्टि का भाव मानकर अर्थ किया। या तो सभी वर्णों के साथ उपाधियों का ही कथन होना चाहिए था या भावों का ही। कुछ टीकाकारों ने द्वितीय श्लोक में शर्मवत का अर्थ शर्मा उपाधि धारी और रक्षा समन्वितम का वर्मा उपाधिधारी और पुष्टि संयुक्तम का गुप्त उपाधिधारी तथा प्रेष्य संयुक्तम का दास उपाधिधारी नामकरण यह भ्रांतिपूर्ण अर्थ किया है। प्रायः सभी टीकाकारों ने जुगुत्सितम शब्द का निंदा युक्त यह अशुद्ध और मनुवृद्ध अर्थ किया है। इन त्रुटियों का निराकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। वस्तुतः इन श्लोकों में विकल्प पूर्वक दो विधान हैं और दोनों में पर्याप्त अंतर है। इन विधानों में दो प्रकार से भिन्नता है। प्रथम श्लोक में इच्छित वर्णानुसार व्यक्ति परक गुणों का प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण करने का विधान है। जैसे ब्राह्मण वर्ग के लोगों में शुभत्व और श्रेष्ठत्व के गुण होते हैं, अतः उसी प्रकार के भावबोधक शब्दों में उनका नामकरण करना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण के लोगों में बल पराक्रम प्रधान गुण होना चाहिए, अतः उनका नामकरण भी ऐसे शब्दों से करना चाहिए जिनमें इन भावों का आभास हो। इसी प्रकार वैश्यों में धनयुक्त होना उनका मुख्य गुण होता है, अतः उनका नाम भी धनवान ऐश्वर्यवान होने के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों द्वारा होना चाहिए। इसी प्रकार शूद्र द्विजों के आश्रय में रहता है, उन्हीं के आश्रय में उनका पालन एवं रक्षा होती है, अतः उनका नामकरण ऐसे शब्दों से किया जाना चाहिए जिनमें उनके रक्षणीय और पालनीय होने के भाव झलकें। दूसरे श्लोक में व्यक्तियों के वर्णगत कर्मों के आधार पर नामकरण करने का विधान है। जैसे ब्राह्मण का कार्य उपकार द्वारा लोगों का कल्याण करना, विद्यादान द्वारा सुख देना आदि है, जो उनके नाम में भी इस प्रकार के भावों का बोधक शब्द जोड़ने का कथन है। इसी प्रकार क्षत्रिय का कार्य रक्षा करना, वैश्य का कार्य पालन पोषण करना, शूद्र का सेवा करना है, तो उनके नामों के साथ भी तत्व भाव बोधक शब्दों को जोड़ने का विधान है। शुभ श्रेष्ठ बलवान धनवान होना और आश्रित या रक्ष्य होना यह वर्णों के व्यक्ति सापेक्ष गुण या प्रवृत्तियां हैं और सुखी बनाना, कल्याण करना, रक्षा करना, पालन पोषण करना, सेवा करना ये व्यक्तियों की वर्णगत कार्य हैं। इस प्रकार प्रथम श्लोक में गुण और प्रवृत्ति के अनुसार नामकरण करने का विधान है और द्वितीय में कार्यानुसार। दूसरा अंतर यह है कि प्रथम श्लोक में गुण या प्रवृत्ति का बोध कराने वाले शब्दों से ही नाम रखने का विधान है, जबकि दूसरे श्लोक में कार्यानुसारी भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को नाम के साथ जोड़ने का कथन है। दोनों ही प्रकार की परंपरा प्राचीन काल में चलती रही है। इनके उदाहरण श्लोकों के अर्थों के साथ दर्शाए जा चुके हैं। इस प्रकार अर्थ की स्पष्टता से सभी संदेहों, शंकाओं व त्रुटियों का निराकरण हो जाता है। जिन टीकाकारों ने सर्ववत शब्द को शाब्दिक रूप में ग्रहण करके शर्मा, वर्मा, गुप्त और दास उपाधि संयुक्त करने संबंधी अर्थ किया है, उन्होंने इस श्लोक के अर्थ को संकुचित बना दिया है और ठीक प्रकार से नहीं समझा। शायद उन्हें यह भ्रांति इसलिए हो गई कि अर्वाचीन युग में केवल इन्हीं शब्दों का प्रयोग परंपरा में अधिक प्रचलित रहता रहा है। इस श्लोक में शर्मवत से अभिप्राय शर्मा शब्द लगाने से नहीं है, अपितु इस भाव का कोई भी शब्द नाम के साथ जोड़ने से है। यहाँ इन शब्दों को शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए, अपितु इनके भाव को ही ग्रहण करना चाहिए। इस बात में श्लोकोक्त रक्षा और पुष्टि भाववाचक शब्दों को प्रयोग प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि मनु को यहाँ शर्मा शब्द अभिष्ट होता तो वे क्षत्रिय के साथ रक्षा शब्द का उल्लेख न करके वर्मा शब्द का ही उल्लेख करते। इसी प्रकार वैश्य के साथ गुप्त का, किंतु उन्होंने शब्दों को भाववाचक रूप में ग्रहण किया है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि युक्त भाव वाले किन्हीं भी शब्दों का नाम के साथ जोड़ें। उनमें शर्मा, वर्मा, गुप्त, दास भी अंतर्गत हो जाते हैं। केवल इन्हीं शब्दों को जोड़ें ऐसा अभिप्राय नहीं है। जैसे ब्राह्मण के नाम में शर्मा जोड़कर देव शर्मा भी रखा जा सकता है और मित्र प्रिय आदि जोड़कर देव मित्र, देव प्रिय आदि भी। इसी प्रकार क्षत्रिय के नाम में वर्मा जोड़कर प्रताप वर्मा भी रखा जा सकता है
और इंद्रपाल निधि आदि जोड़कर प्रतापेंद्र, विजयेंद्र, महीपाल, बलनिधि आदि भी। इसी प्रकार इस श्लोक का व्यापक भाव उसे संकुचित करना भ्रांतिपूर्ण है। उसके बाद जुगुप्सित का संगत अर्थ। प्रथम श्लोक में जुगुप्सितम शब्द का निंदा या घृणा युक्त अर्थ करना भी उचित नहीं है। यह शब्द गुपुरक्षणे धातु से स्वार्थ में सन प्रत्यय लगाने के योग से बना है। स्वार्थ में होने वाले प्रत्यय का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता, अपितु धातु के मूलार्थ का ही बोध कराता है। अतः गुप धातु के रक्षा करने अर्थ के अनुसार यहाँ जुगुप्सितम का रक्षणीय, पालनीय, आश्रय देने योग्य भाव वाला अर्थ बनता है। इस शब्द का यही मूलार्थ है। निंदावाचक अर्थ भी प्रचलित है, किंतु वह प्रचलन की दृष्टि से परवर्ती है। जुगुप्सा शब्द का आज निंदा, घृणा आदि अर्थ अधिक प्रचलित है, इसलिए हमारे मन में यही अर्थ पहले बैठ जाता है। किंतु मनुस्मृति में इस श्लोक में यह अर्थ अभिप्रेत न होकर रक्षणीय अर्थ अभीष्ट है। यही अर्थ मनुस्मृति की व्यवस्थाओं के अनुरूप है। यह तो ही मनु ने शूद्र को जो सब वर्णों की सेवा का कार्य सौंपा है और वह उन्हीं के आश्रय में या उन्हीं की सुरक्षा में अपना निर्वाह करता है। इस शब्द का निंदा अर्थ न होने में एक और प्रमाण यह है कि मनुस्मृति में शूद्र के प्रति घृणा या निंदा की भावना कहीं नहीं है, अपितु उसकी स्वल्प योग्यता के अनुसार निर्लिप्त भाव से उसके कर्मों का कथन है और उसे शुद्ध, श्रेष्ठ और उत्तम गति के योग्य माना है। अगले श्लोक में प्रेष्य संयुक्तम शब्द से भी किसी प्रकार का निंदा, घृणा रूप भाव प्रकट न होकर शूद्र के सेवकत्व रूप कर्म का संकेत है। अतः यहाँ जुगुप्सितम का निंदा युक्त अर्थ करना मनुसम्मत और उचित नहीं है। उसके बाद 8वां श्लोक है स्त्रियों के नामकरण की विधि। इसमें लिखा है स्त्रीणाम सुखोधरम क्रूरम विपश्चार्थ मनोहरम मंगलयम दीर्घवर्णांत आशीर्वाद विधान बतम। अर्थात स्त्रीणाम स्त्रियों का नाम, सुखोद्यम उच्चारण किया जा सकने वाला, अक्रूरम कोमल वर्णों वाला, विस्पष्ट्यार्थम स्पष्ट अर्थ वाला, मनोहरम मन को आकर्षक लगने वाला, मंगलम मंगल अर्थात शुभ भाव युक्त, दीर्घ वर्णांतरम अंत में दीर्घ अक्षर वाला तथा आशीर्वाद अभिधानवत आशीर्वाद का वाचक होना चाहिए, जैसे कल्याणी, वंदना, विद्यावती, कमला, विमला, सुशीला, सुषमा, भाग्यवती, सावित्री, यशोदा, प्रियम्बदा आदि। जो स्त्री हो तो 1, 3 व 5 अक्षर वाले नाम रखें, श्री, ह्री, यशोदा, सुखदा, सौभाग्य प्रदा इत्यादि। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।